बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पप्पू यादव को लाया गया है कोर्ट। 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे, जहां पर देर रात को पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा था। यह जरूर कहा गया था कि मेडिकल क्लियरेंस के बाद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। और 32 साल पुराना यह पूरा मामला रहा है, जहां पर एक किराए के मकान को अवैध तरीके से लेने का इन पर आरोप है। पप्पू यादव को कोर्ट लाया गया है, कोर्ट में पेश किया गया। 32 साल पुराने मामले को लेकर के अब कार्रवाई चलेगी। देर रात को पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी और जिसके बाद पप्पू यादव ने सीने में दर्द होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद हार्ट स्पेशलिस्ट वार्ड में उनको भेजा गया था। पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा था। कहा यह जा रहा था कि एक बार मेडिकल क्लियरेंस मिल जाए, जिसके बाद ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद अब कोर्ट में पेश करने की बारी है। 32 साल पुराने मामले को लेकर के कोर्ट में उनकी पेशी हुई। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब इसको लेकर के सियासी घमासान भी तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार सच सामने वाले लाने वाले हर एक व्यक्ति को दबाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अस्पताल से पीएमसीएच से उनको कोर्ट लाया जा रहा है। सीने में दर्द की शिकायत उन्होंने की थी, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। सहयोगी अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं, अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, पप्पू यादव को कोर्ट में लाया गया है, 32 साल पुराने मामले को लेकर के कोर्ट में पेशी। बिल्कुल, देखिए पटना की पीएमसीएच से उन्हें पटना के सिविल कोर्ट लाया गया है सोनल, और ये तस्वीरें इस समय हम दिखाते हैं आपको। थोड़ी देर पहले ही पप्पू यादव को उसी एम्बुलेंस से, जिस एम्बुलेंस से उन्हें आईजीएमएस से पीएमसीएच शिफ्ट किया गया और पीएमसीएच से उन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट किया गया था, और उसके बाद वहां पर उनके मेडिकल क्लियरेंस के बाद उन्हें पटना के एमपीएमएलए कोर्ट यानी सिविल कोर्ट में इस समय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। उनकी पेशी होगी और फिर न्यायालय का क्या फैसला होगा उसके बाद आगे देखना होगा कि पप्पू यादव को लेकर के क्या फैसला आता है। फिलहाल देर रात गिरफ्तारी हुई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सेहत खराब होने की वजह से अस्पताल रात भर उन्होंने आईजीएमएस में रात गुजारा, स्ट्रेचर पर उन्हें रखा गया था और उसके बाद पीएमसीएच रेफर किया गया, वहां उनका इलाज चला है और उसके बाद वहां से मेडिकल क्लियरेंस के बाद पटना के सिविल कोर्ट लाया गया है और यहां पर उनकी पेशी होगी। काफी पुराना मामला है, 1995 से जुड़ा ये मामला, और उसी को लेकर के ये पेशी इस समय पप्पू यादव का अंदर थोड़ी देर में शुरू होगा और उसके बाद ही फैसला क्या होता है न्यायालय का वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल पटना के पीएमसीएच या आईजीएमएस में पप्पू यादव के समर्थकों की काफी भीड़ रही। रात में भी हाई वोल्टेज ड्रामा चला है काफी देर तक और उसके बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो सिविल कोर्ट फिलहाल पहुंच गए हैं पप्पू यादव, अंदर थोड़ी देर में पेशी शुरू होगी और पेशी के बाद अंदर क्या फैसला होता है न्यायालय का उसके बाद ही जो फैसले पप्पू यादव को लेकर के आएंगे इस पर नजरें टिकी हैं इस समय सोनल। हालांकि अस्मित देखिए, पप्पू यादव को भी ये पता था कि उनको भी कोर्ट में पेश होना है, लेकिन अब एक सवाल जो गहराता जा रहा है, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर अभी ये मुद्दा क्यों उठा है, क्योंकि नीट छात्रा के मामले को लेकर के पप्पू यादव अग्रसर नजर आए थे, उनके परिजनों के साथ खड़े नजर आए थे और दिल्ली में जंतर मंतर में भी एक प्रदर्शन कल को होना था जिसको लेकर के उनको वहां पहुंचना था। लेकिन अब ये मामला जब उजागर हुआ है तो सवाल के घेरे में ये भी है, नीट छात्रा के मौत के मामले से जोड़ करके इसे देखा जा रहा है कि आखिर सरकार के खिलाफ जो सवाल करेगा उसे शांत कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए सोनल, चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो एक्स के माध्यम से पोस्ट किया है उसमें यही जानकारी दी है कि पप्पू यादव नीट को लेकर के काफी ज्यादा उन्होंने प्रदर्शन किया। वो कल खुद जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले थे, इसके पहले भी जहां जहां पटना में प्रदर्शन हुआ है नीट छात्रा मौत मामले में वहां पर जो है पप्पू यादव शामिल हुए। तो जोड़ा जा रहा है इस कड़ी को कि पप्पू यादव नीट छात्रा को लेकर के लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके ठीक पहले ऐसे केस में जिस केस को लेकर के पप्पू यादव खुद पटना आए थे और उन्होंने खुद जानकारी दी थी कि वो कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन उसके ठीक पहले पटना पुलिस ने कहा कि आपको देर रात ही थाना चलना होगा। पप्पू यादव ने इनकार किया, उन्होंने कहा वो किसी भी हाल में रात को नहीं जाएंगे, वो सुबह जाएंगे, उन्हें चाहे तो पुलिस हाउस अरेस्ट करके रखे। लेकिन पप्पू यादव ने जब इनकार किया तो पटना पुलिस ने रात में ही उनकी गिरफ्तारी की और लेकर के आईजीएमएस पहुंची, वहां से उसके बाद पीएमसीएच शिफ्ट किया गया, वहां से हृदय रोग
संस्थान जो पीएमसीएच के अंदर ही है वहां लाया गया उस वार्ड में, और उस वार्ड से फिर एम्बुलेंस से इसी पटना के सिविल कोर्ट, जहां से अब से कुछ ही मिनट बाद फैसले आ जाएंगे कि पप्पू यादव को लेकर के न्यायालय उस फैसले को कैसे देखती है, कैसे क्या फैसला सुनाती है, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सोनल। अस्मत, एक अहम सवाल यहाँ पर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। देखिए 1995 से जुड़ा ये पूरा मामला है, लगभग 32 साल पुराना मामला है। कहा यह जा रहा है कि किराए के मकान को अवैध तरीके से धोखाधड़ी से लेने का इन पर आरोप है। ये पूरा मामला क्या कुछ रहा था? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, धोखाधड़ी का मामला ही था और उसके बाद से नोटिस आए थे कोर्ट की तरफ से। बार बार नोटिस आने के बावजूद पप्पू यादव नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे। लगभग 11-12 नोटिस आ चुके थे जब पप्पू यादव को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे। और यही कारण है कि आज जब वो न्यायालय पहुंचेंगे तो वहां उन्हें कोर्ट से इस मामले में जो है माफी भी मांगनी पड़ सकती है कि नोटिस आने के बावजूद वो क्यों नहीं कोर्ट आए। अगर न्यायालय ने चाहा तो बेल मिल सकता है, और नहीं तो फिर अलग जो फैसला होगा उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आरोप ये लगे थे कि जिस मामले में उन्होंने घर खरीदा था वहां पर अवैध तरीके से वो अपने कार्यालय को चला रहे थे, और यही कारण था कि उस वक्त जो है ये मामला काफी तूल पकड़ा था, लिहाजा उन पर केस किया गया। और उसके बाद जब उन्हें शामिल होना था कोर्ट में तो वो नहीं हो पाए। नोटिस का बार बार नोटिस भी भेजा गया, जिस नोटिस का जवाब पप्पू यादव ने नहीं दिया, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी कल हुई और अब अभी के फैसले का इंतजार। बिल्कुल अस्मत, नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट्स हम हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।